नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित एक्सरसाइज 4D। इस एक्सरसाइज के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप भी अपने सामने किताब को खोल कर रख सकते हैं ताकि क्वेश्चन आप अपनी किताब में पढ़ें और यहाँ पर उसका सोल्यूशन समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये दिया गया है चित्र। क्या कह रहा है, उपर्युक्त दंड आरेख को देखकर जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसे प्रदर्शित करता है? मोहित ने जो वार्षिक परीक्षा में अंक अर्जित किए उसे ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है और चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? अभी मैंने बताया था, मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करना है, तो यही आपको लिखना है। तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित कर रहा है? तो मोहित द्वारा आपको लिखना है, मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में अर्जित अंकों को, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो आपको लिखना क्या है, मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में अर्जित अंकों को यह दंड आरेख प्रदर्शित कर रहा है। प्रदर्शित कर रहा है, यही आपको लिखना था। और जिसका आंसर इस प्रश्न में ही दिया गया है। क्या कह रहा है, उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला यहाँ पर पूछ रहा है, दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित कर रहा है, तो मोहित द्वारा विभिन्न विषयों में जो अंक अर्जित किए गए उसे यह प्रदर्शित कर रहा है। या फिर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि हिंदी में उसने कितने अंक अर्जित किए ये बता रहा है। ये जो विषय दिए गए इनमें उसने कितने अंक अर्जित किए, ये दंड आरेख वही प्रदर्शित कर रहा है। आपको ये लिखना था और यहाँ से अगर आप इतना कर लेते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। एग्जाम में कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो चूंकि अगर आप ये देखिए, हवा चल रही है तो ये बार बार पेज उड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यह देखिए किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। आप चित्र देख पा रहे होंगे, सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ तक जा रही है। कहाँ तक? 80 के अराउंड तक। कहाँ तक? 80 के अराउंड तक जा रही है। और वह विषय कौन सा है? गणित है। आप देख पा रहे होंगे, ये है ना। तो पूछ रहा है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो गणित। तो वह विषय कौन सा था? गणित। गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 80 अंक प्राप्त किए। चूंकि 80 के अराउंड में अभी तक कोई भी विषय में उसने अंक प्राप्त नहीं किए, तो सबसे ज़्यादा किस में अंक प्राप्त किए? गणित में। क्योंकि ये आरेख हमें बता रहा है कि उसने, देखिए इधर दिया गया अंक, इधर दिया गया विषय, तो विषय गणित था जिसमें उसने कितने अंक प्राप्त किए? 80। ठीक है, तो सबसे अधिक किस में प्राप्त किए? गणित। तो गणित इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो न्यून कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में वो भी कितने अंक प्राप्त किए? लगभग 55। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, तो बीच में 50 और 60 के बीच में 55 होगा। ठीक है, 10-10 के अंतराल पर है ना, तो उसके बीच में आ रहा है तो 55 होगा। तो सबसे कम किस में अर्जित किए? अंग्रेजी में। क्योंकि अंग्रेजी नहीं, सामाजिक विज्ञान, चूँकि सॉरी ये उससे भी कम है, तो सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक विज्ञान। तो सबसे कम अंक किसमें प्राप्त किए उसने? सामाजिक विज्ञान में। सबसे अधिक गणित में। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को लिखिए। तो प्रत्येक विषय कह रहा है, प्रत्येक विषय, आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक लिखना है आपको। तो चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, हिंदी में उसने कितने अंक प्राप्त किए। हिंदी का दंड आरेख कहाँ तक जाता है? देखिए ये 60 तक जाता है, तो हिंदी में उसने अंक प्राप्त किए 60। ठीक है, फिर अंग्रेजी दिया गया, अंग्रेजी आपको लिखना है। अंग्रेजी में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी का दंड आरेख कहाँ तक जाता है? ये 50 और 60 के बीच में, यानी कि 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको बताना है गणित में, तो गणित का जो दंड आरेख है वो कहाँ तक जा रहा है, तो ये 80 के अराउंड तक जाता है, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विज्ञान को देखते हैं, तो विज्ञान जो है 70 और 80 के बीच में ये जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप,
70 और 80 के बीच में, यानी कि 75 अंक प्राप्त किए। किसमें उसने? विज्ञान में। तो विज्ञान में कितने अंक उसने प्राप्त किए? तो विज्ञान में अंक प्राप्त किए 75, है ना। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान का लगभग 50 के राउंड में जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 50, ठीक है। चूंकि सबसे कम इसी में प्राप्त किए थे उसने, यही हमसे पूछ रहा था। क्या कर रहा था? प्रत्येक विषय के नाम और उन विषय में प्राप्त किए गए अंक लिखना था। तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए? 60। देखिए सिंपली करना क्या है, चित्र हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे, आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, हम उसे भी कवर करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसे फिर से देखो, ठीक है, बार बार देखो जब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन शायद आपको ना दिखाई दे, हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन ताकि आप समझ पाएँ। हो सकता है आपके पास किताब हो या ना हो, और अगर नहीं है तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को प्रदर्शित करता है। हालांकि मैं चित्र इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि चित्र बनाने में टाइम निकल जाएगा और तब तक मैं ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको समझाने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। चित्र आप किताब में समझ जाएंगे और क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, वर्ष यहाँ पर नीचे दिया गया 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ठीक है। और इधर गेहूं खरीदा गया है टन में, वो दिखाई दे रहा है आपको 5 टन, 10 टन, 15, 20, 25, 30। तो इस तरह से ये दिया गया है अंतराल पर। पैमाना इसका दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ये आपको सदैव ध्यान रखना होता है कि पैमाना जो भी कहे, जो भी बताए, उसे आपको ध्यान रखना है। पैमाना अगर आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई होगी, ठीक है। हालांकि अब दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इस आरेख का पैमाना क्या है। लो अभी पहले ही प्रश्न पूछ लिया कि इस आरेख का पैमाना क्या है। तो पैमाना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिया गया है, यही आपको लिखना है। सिर्फ पैमाना पूछ रहा है तो पैमाना आपको लिखना है, क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 5000 टन। यही आपको लिखना था, है ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो चलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अब नहीं दिखाई, अब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पैमाना आपसे पूछ रहा था तो ये आपको लिखना था, क्योंकि ये पैमाना हमेशा ऊपर ही दिया रहता है। आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो पैमाना पूछ रहा था तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन आपकी किताब में दिया गया है, हमें वही लिखना था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई। तो किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई, तो आप दंड आरेख देख रहे होंगे, जो सबसे ऊंचा दंड आरेख होगा वही इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है, गेहूं की अधिकतम मात्रा, तो 2000 में सबसे अधिक गेहूं की मात्रा खरीदी गई और कितनी खरीदी गई। देखिए तो ये जाता है 30 के राउंड में, आप यहाँ से देख सकते हो। इसको डॉटेड लाइन से दिखा लेना है ताकि आप समझ पाए कहाँ तक ये जा रहा है। तो ये 30 के राउंड में आता है, तो कितना खरीदा गया, 30,000 टन, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक कब खरीदा गया, 2004 में। ये आपको लिखना था, बस क्लियर है ना। करना क्या है, पूछ रहा था किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई, किस वर्ष, तो 2000 में सबसे अधिक खरीदी गई। कैसे आपको पता चला, क्योंकि दंड आरेख सबसे बड़ा यही है और ये कहाँ तक जाता है, 30 के अराउंड तक जाता है। और ये दिया क्या गया, गेहूँ जो दिया गया है खरीदा गया, वो भी इसकी मात्रा कितनी है, टन में, 1000 टन में, है ना। तो 30,000 टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब खरीदा गया, 2004 में, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। तो सबसे कम कब खरीदा गया, सन 2000 में। और कितना, 15,000 टन। यही आपको लिखना है, 15,000 टन। क्लियर है ना, बस यही करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, किस वर्ष, देखिए वर्ष 2000 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 यानी कि 20 के अराउंड जाता है। तो आपको लिखना है कितना गेहूं की मात्रा खरीदी गई,
20,000 टन, 20,000 टन आपको लिखना है। इतने तो खरीदा गया, क्योंकि इधर जो दिया गया है वो 1000 टन में दिया गया है, यानी कि जैसे 20 पे आया तो 20,000 टन, 15 पर आया तो 15,000 टन। और ये दंड आरेख आपको देखना है, तो सबसे कम 2002 की बात कर रहा है। ओ सॉरी, नहीं सही है 2002 पर हमने देखा, ये 20 के राउंड में मिला, तो हमें लिख देना है 20,000 टन खरीदा गया गेहूँ 2002 में। ठीक है, चलिए इसका आंसर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी। चलिए चेक करते हैं। 2002 में 4D का दूसरा का तीसरा, अभी मैंने आपको बताया था 4D का दूसरा का तीसरा 2000 में चौथा 20,000 टन आ तो रहा है ना। अभी मैंने लिखा 20,000 टन आ तो रहा है, वर्ष 2000 सब आ तो रहा है आंसर। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होगा जैसे हमने पहला और दूसरा किया, सेम पैटर्न। क्या है? निम्नलिखित दंड आरेख किसी एक आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। चूँकि यहाँ पर भी पैमाना क्या दिया गया आपको ये याद रखना है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी दिया गया। इधर शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है और इधर वर्ष दिया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपको सदैव ये पैमाना याद रखना है, जब तक पैमाना आपको याद रहेगा क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? पहला क्वेश्चन 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? 2001 यहाँ पर दिया गया ये। अब शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो ये कहाँ तक आता है, देखो इसे हम डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं। ये डॉटेड लाइन से मिलाया हमने, तो ये कहाँ तक आया? 40 तक, यानी कि शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा। ये पेज थोड़ा सा हवा चल रही है ना तो दिक्कत कर रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी? शिक्षार्थियों की संख्या इधर दी गई, आप देख पा रहे होंगे, और इधर वर्ष दिया गया। पहला वर्ष दिया गया 2001 में कितने शिक्षार्थियों की संख्या थी, तो 2001 का हम दंड आरेख देखेंगे और ये देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, तो 40 तक जा रहा है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 40 शिक्षार्थी। तो 40 शिक्षार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये किस सन की हम बात कर रहे हैं? सन 2001 की। ठीक है, सन 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 40। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी कम है, कितनी अधिक थी। तो 2002 में देख लेते हैं कितनी थी। तो 2002 देखिए यहाँ पर है, ये दंड आरेख कहाँ तक जाता है, तो ये 60 के अराउंड तक जाता है। तो 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 2002 में इसे प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे। 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60 है। और फिर कह रहा है 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? आपको क्वेश्चन शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई होप। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें अगर नहीं दिखाई दे रहा है। 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 2001 में भी देख लेते हैं, में शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कितनी? 2001 में तो यहाँ पर अभी हमने निकाला था 40 थे। 40 तो कितनी अधिक है पूछ रहा है, तो 60 में से अगर हम 40 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 40 हम घटा देंगे तो कितना आया? 20, यानी कि 20 शिक्षार्थियों की संख्या अधिक थी। क्लियर है ना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे? अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? तो अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 2002 दंड आरेख सबसे अधिक या बड़ा बनाया गया है, यानी कि वो वर्ष आपको बताना है जब शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी। तो 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी और कितनी थी? 60 थी, है ना। 60 से अधिक देखिए शिक्षार्थियों की संख्या कभी नहीं थी 2002 के अलावा। समझ में आया ना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें, बार बार देखें, जब तक आपको क्लियर तरीके से क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ जाता, है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।